नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर की घटनाक्रम की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से। 100 साल तक छिपी रही कोआला की नई जीवाश्म प्रजाति का पता चला है। जी हाँ, वर्ष 2024 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम को मार्गरेट रिवर की मूनडाइन गुफा से अन्वेषक लिंडसे हैचर द्वारा खोजा गया कोआला की खोपड़ी का एक नमूना दिया गया। इस खोपड़ी में कुछ असामान्य था, जिसे शोधकर्ताओं ने पहचान लिया। कोआला ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लगभग विलुप्त है। हालांकि जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि कोआला कभी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में रहते थे, जिनमें मार्गरेट रिवर से लेकर उत्तर में यानचेप और पूर्व में मादुरा तक के क्षेत्र में शामिल है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कोआला के जीवाश्म पहली बार 1910 में मार्गरेट रिवर के पास मैमथ गुफा में मिले थे। हाल के अतीत में कोआला की केवल एक ही नहीं बल्कि कई प्रजातियां मौजूद थी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की अपनी विशिष्ट प्रजाति थी। अब यह ज्ञात है कि पिछले कुछ हजार वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में कोआला की 4 प्रजातियां रही है, जिनमें वर्तमान में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली फाल्कोलाक्टोस सिनेरुस भी शामिल है। इनमें से एक प्रजाति फाल्कोलाक्टोस सिस्टोनी प्लाइसोटिन काल की विशालकाय कोआला की थी, जिसका आकार आधुनिक कोआला से लगभग 2 गुना था। यह खोज इस खबर को याद दिलाती है कि कोआला वनों पर अत्यधिक निर्भर है। जब वन तेजी से घटते हैं तो अनुकूलनशील स्तनधारी भी पूरी क्षेत्रों से गायब हो सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अमेरिका में अपना पहला केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र में भारत के गहन तकनीकी नवाचार की उपस्थिति का विस्तार होगा। कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में स्थित इस केंद्र की घोषणा मंगलवार को मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सिलेक्ट यूएसए इन्वेस्टमेंट समिट में की गई, जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल को हुई थी। आपको बता दूं, आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ तिरुमलई माधव नारायण ने पीटीआई भाषा को बताया, जिसमें सीए स्टार्टअप के साथ हमारी साझेदारी के माध्यम से स्थापित मेनलो पार्क केंद्र आईआईटीएम ग्लोबल के अमेरिकी संचालन के लिए एक रणनीतिक आधार है। इस केंद्र को कुल 75 लाख अमेरिकी डॉलर के नियोजित निवेश से विकसित किया जाएगा, जिसमें आईआईटीएम ग्लोबल से 45 लाख अमेरिकी डॉलर का ग्रीनफील्ड निवेश शामिल है। सिलिकॉन वैली के निकट स्थित आईआईटीएम केंद्र को भारतीय डीप टेक स्टार्टअप के लिए वैश्विक पूंजी, बाजार, मार्गदर्शन और साझेदारी तक पहुंच प्रदान करने वाले एक लॉन्च पैड के रूप में परिकल्पित किया गया है। आईआईटी मद्रास ग्लोबल प्रतिनिधिमंडल में आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित डीप टेक स्टार्टअप के संस्थापक शामिल थे, जिन्होंने अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा से मुलाकात की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पत्रकारिता से संबंधित प्रमुख पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार 2026 की। भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। इनमें से आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा है। इसके साथ ही साथ इस श्रेणी में नतालिया ओबिको पियर्सन को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। पुलित्जर पुरस्कार की वेबसाइट के अनुसार ट्रैप्ड शीर्षक से ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की गई यह खबर भारत की एक न्यूरोलॉजिस्ट की सहमा देने वाली एक कहानी को बयां करती है, जिन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया था। तस्वीरों और शब्दों के अनूठे मिश्रण से तैयार इस खबर ने डिजिटल निगरानी और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते वैश्विक खतरे को बेहद प्रभावशाली तरीके से उजागर किया। इसके साथ ही हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजयी घोषित किया गया है। उन्होंने अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की, जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में आगे विकसित किया गया। आपको बता दूं, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण खबर की। खतरनाक स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, इन शहरों में सांस लेना हुआ मुश्किल। साल 2026 में वायु प्रदूषण वैश्विक स्तर पर एक गंभीर संकट बनता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स
अब यह समझने का सबसे आसान और प्रभावी पैमाना बन गया है कि हवा कितनी सुरक्षित है। दुनिया के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ा है। इस बार सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि केवल बड़े महानगर ही नहीं, बल्कि छोटे शहर भी इस लिस्ट में तेजी से शामिल हो रहे हैं। अगर बात करें दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की, तो आयरलैंड का क्यूबा शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। यहाँ 208 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ ये प्रथम स्थान पर है। वहीं भारत की बात करें तो बीकानेर, पटना, औरंगाबाद, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर शामिल है। अब बात करते हैं हमारे पर्यावरण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। भारत में वन्य जीवों की समृद्ध विरासत के बीच एशियाई हाथी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। ऐसे में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि भारत में सबसे अधिक हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इस सवाल का उत्तर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित बांदीपुर नेशनल पार्क है, जो हाथियों की बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता दूं, बांदीपुर नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, जो भारत का सबसे बड़ा हाथी आवास क्षेत्र माना जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क हाथियों के लिए आदर्श निवास स्थान प्रदान करता है। यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियां हाथियों के जीवन के लिए बेहद अनुकूल है, जैसे घने वन और विस्तृत घास के मैदान, पर्याप्त जल स्रोत, सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण। बांदीपुर के अलावा इसके आसपास स्थित नगरहोल नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र भी हाथियों की बड़ी संख्या को सहारा देते हैं। ये सभी मिलकर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, जो एशियाई हाथियों का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निवास क्षेत्र है। भारत विश्व में एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। सरकार और विभिन्न संरक्षण संगठनों द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, संरक्षित वन क्षेत्र का विस्तार, मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रयास कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े खबर की। बस्तर में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। जी हां, बस्तर में 18 और 19 मई को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बड़ी बैठक आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में इस स्तर की बैठक काफी अहम माना जा रहा है। यहाँ विकास, सुरक्षा और राज्यों के बीच नीति निर्माता, अंतरराज्यीय समन्वय और कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें, मध्य क्षेत्रीय परिषद की पिछली बैठक वाराणसी में आयोजित की गई थी। खबरों में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं निरंजन लेता हूं आप सभी से विदा। शुभ रात्रि।